सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में राफ्टिंग बस स्टेशन का शिलान्यास केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया। 2 साल में बनकर होगा तैयार। उत्तराखंड में नियमित पदों पर नहीं होंगी संविदा और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया आदेश। स्वीकृति पदों के लिए मांग भेजनी होगी। देहरादून में पहलगाम की घटना के बाद आक्रोशित लोग, सड़कों पर उतरा जन सैलाब। अब भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऋषिकेश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर। चारधात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। चप्पे चप्पे पर होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। क्षेत्र में रह रहे लोगों को किया सत्यापन। 35 भवन स्वामियों के पुलिस एक्ट में किए गए चालान। देहरादून का तापमान 3 साल बाद 38 डिग्री सेल्सियस के पार। रुड़की में 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। क्षेत्र में रह रहे लोगों का सत्यापन किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों का सत्यापन किया गया और इसी के साथ 35 भवन स्वामियों के पुलिस एक्ट में चालान किए गए हैं। तो सत्यापन न कराने वाले भवन स्वामियों का चालान हुआ। 3,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सरकारी और निजी सभी स्कूल महीने के अंतिम शनिवार को बस्ते की छुट्टी रहेगी। उत्तराखंड के बोर्ड के स्कूल हों या फिर सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत और भारतीय शिक्षा परिषद के स्कूल, सभी में बच्चों के कंधों पर बस्ते नहीं होंगे। सरकार ने हर महीने के अंतिम शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस बनाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह के मुताबिक इसी शनिवार से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आराम से चाहिए कर देना, फिर वो पूरी बातें नहीं आ पाती।
पहुंचा है? बिल्कुल, निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि बच्चे पूरा हफ्ता जिस तरीके से उस वजन को लादकर अपने कंधों पर चलते हैं, बच्चों को सारी बुक, सारी किताबें लेकर के वहाँ जाना पड़ता है स्कूल में, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा निर्णय है। पहले टाइम पे जब हम लोग स्कूल पढ़ा करते थे, तो कम से कम शनिवार को और या मंगलवार को कम से कम वहाँ खेलने के हमें मिलता था, उसमें हमें बुक्स नहीं ले जानी पड़ती थी, उसमें तमाम जो हमारे एंजॉयमेंट, जो मनोरंजन के खेल थे उनको करते थे, चाहे खो हो, होम साइंस हो, तमाम ये चीजें बच्चों को एक अलग से, पढ़ाई से अलग भी कुछ ज्ञानवर्धन होता है। तो इसको लेकर के एक बहुत अच्छा ये निर्णय है कि बच्चे वहाँ जाएंगे, कम उनके पास वजन होगा, उनके कंधों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और खेल की तरफ बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रुझान बढ़ेगा और थोड़ा और अलग से ज्ञानवर्धन करने का उनका जो रुझान बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी पहल है सरकार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे उत्तराखंड में पहलगाम की घटना के बाद आक्रोशित जनता का सैलाब अब सड़कों पर नजर आ रहा है। वली से लेकर शहर तक हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ आमजन आक्रोशित दिखाई दे रहा है। उसमें बच्चों से लेकर महिलाएं, युवाओं सहित हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं। सबका एक साथ कहना है कि अब निर्णायक फैसला लेना ही पड़ेगा। बहुत हुआ भाईचारा, भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं देहरादून के गांव कांडली, मसंदवाला, गजराड़ा, करणपुर सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने भी संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मार्च करने के लिए और ध्यान दें, आप हम लोग दोनों साइड चलेंगे रोड के, रोड को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रोड को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहलगाम के जो हत्यारे हैं, हम चाहते हैं मोदी जी ठोक देंगे, घर जाकर ठोक देंगे। आप मोदी जी को कहते हैं हम चुप कर बैठे हुए। मोदी जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम उनको बिल्कुल माफ करना चाहते ही नहीं। हम माफ नहीं करना चाहते उनको, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे उनको माफ। हम उनको मतलब उनको जैसे उन्होंने नाम पूछ के मारा, उसी तरह से सबसे पहले है हम भी इनका विरोध करें। में हम ये चाहते हैं कि मोदी जी अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जैसे ये घटना हुई, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे देशवासी रोए हैं इस घटना से, हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान रोए, एक नहीं पूरा पाकिस्तान रोए इस घटना से, जैसे साथ हमारी घटना हुई है। भारत माता की करेंगे हम, और हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। आज तक मतलब हमने सबके साथ भाईचारे से रहे और भाईचारे ही समझाया, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। भाईचारे से रहने लायक नहीं है। अब इन लोगों को मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जागृत हो चुके हैं और हम इनके साथ इनका अत्याचार नहीं सहेंगे। और वहाँ पर जो पाकिस्तान में हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हमें आक्रोश है जो कि हर जगह पे हिंदू पॉइंट आउट होता है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ से मार मार के हिंदुओं को भगाया। आप बंगाल देख लीजिए, अब जो रिसेंटली घटना है वहाँ से भी हिंदुओं को भगा रहे हैं। अगर हम भी हिंदू अगर सारे मुसलमानों को देख के भगाना शुरू करें तो एक तरीके से हम अपराधी कहलाए जाएंगे ना उस चीज़ में। तो अब हम नहीं चाहते, अब हम सारे हिंदू एक हो चुके हैं। जैसे ये पूरा करणपुर गुजराला गाँव एक हो चुका है, वैसे हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू एक हो चुके हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्य सेवक का भंडारा को लेकर किया गया, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ आयोजित किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये भंडारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य केदारनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सेवादारों को भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य सेवक के भंडारे की कई प्रकार की व्यवस्था करता है, जिसमें भोजन व्यवस्था, भंडारे में श्रद्धालुओं और सेवादारों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ सेवादार भंडारे के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भंडारे की शुरुआत की थी। केदारनाथ यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है। इसका शुभारंभ आपको बता दें कल यानी 27 अप्रैल से 2 मई तक मुख्य सेवक का भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री कल सेवादारों के दलों को रवाना करेंगे। इस भंडारे के माध्यम से उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं की सेवा करने का प्रयास करती है।
मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो कि पूरे इस उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को हमेशा प्रसारित करने के लिए, अगर आप उनकी सुबह की कोई अगर वीडियो क्लिप भी देखेंगे तो उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र जो मंदिर है उनके द्वारा, उनकी जो स्तुति के द्वारा उनके जो दिन का शुभारंभ होता है। इसी क्रम में क्योंकि चारों धामों के जो ये कपाट खुल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार पिछले कई आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले से ही उन्होंने गाँवों के पूरे निरीक्षण किया है और पूरे शासन प्रशासन की ओर से सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लोग 27 तारीख को यहाँ से जाते हैं। ये तीसरा वर्ष है जब हम इस भंडारे को करने जा रहे हैं और ये पूरा भंडारा जो है वो सारे श्रद्धालुओं के लिए समर्पित है। 28 तारीख की सुबह हमारा भंडारा, मैंने आपको बताया कि ऊखी मठ से चालू होता है। ऊखी मठ से जैसे जैसे डोली अपने प्रस्थान करती है और जहाँ जहाँ रुकती है, गुप्त काशी में सुबह शाम भंडारा, फाटा में सुबह शाम भंडारा, गौरी में सुबह शाम भंडारा, फिर उसके बाद यह डोली पहुँचती है बाबा की सीधा अपने केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में हमारा रात्रि भंडारा चलता है। रात्रि भंडारे के बाद जो सबसे बड़ा भंडारा है, जो बड़ा भंडारा जो है वो हमारा कपाट खुलने पर होता है, जिसमें 60 से 70 हज़ार श्रद्धालु भोजन करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का कहना है कि पुलिस सभी जगह चेकिंग अभियान चलाने में लगी है। धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चेकिंग कर सुरक्षा का संदेश दे रही है। जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई जा रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी निगरानी और चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। घटना हुई है और पहले से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, होल्डिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी पीएसी, स्टेट की पुलिस प्लस सीपीएमएफ का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। राउंड द क्लॉक उस पर चेकिंग की जा रही है। जितने भी कोई किराएदार जो आए हैं उनका पूरा सत्यापन किया जा रहा है। होटल धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है और जो भी कोई अगर कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो उसकी गहन पूछताछ की जा रही है। और हम इसमें रैंडम चेकिंग भी कर रहे हैं। सब जगह हमने डिप्लॉयमेंट भी कर रखे हैं और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है या यात्रियों को लेके वो हमने बहुत ही पुख्ता की हुई है। सर, पैरामिलिट्री फोर्स भी आप तैनात करेंगे? जी, हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग तैनात करेंगे जो राउंड द क्लॉक सारे एरियाज़ में डिप्लॉय होंगे। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दून पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते सीमाओं के साथ ही जगह जगह हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ अराजक तत्वों से दूर में पड़ने वाले कश्मीरी छात्र छात्राओं की सुरक्षा की चौकसी भी बढ़ाई गई है। इसका असर पचवा दून में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर दर्रा रीट और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कुल्हाल चेक पोस्टों पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। हमने सारे चिन्हित कर लिए हैं, बल्कि पूरे देहरादून में जितने कश्मीरी छात्र जम्मू कश्मीर के जितने भी पढ़ते हैं, जिन जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उन सबका चिन्हीकरण हमारा पहले से भी हो रखा है। हमने दोबारा से किया। उन सभी इंस्टीट्यूट्स के जो हमारे मैनेजिंग स्टाफ हैं उन सबसे हमारे संबंधित थाना क्षेत्र के थाने के एसओ इंस्पेक्टर से जाके बात भी करी है। उन स्टूडेंट से भी बात की गई है। सभी जगह उन सबको बताया जा रहा है। सबको नंबर्स ऑलरेडी हमारे उन सबके पास में हैं। हमारे पास सबका पूरा डेटा भी है, डिटेल्स भी हैं। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो तत्काल हमसे बात करेगा और मैनेजिंग स्टाफ को भी उनके
सक्रिय कर दिया गया है कि किसी को किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना किसी के अंदर ना आने पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर पालिका के अभिनंदन समारोह में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां एक और पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने देश की सुरक्षा, राजनीति और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बेबाक बयान देते हुए लोगों से सजग और एकजुट रहने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है। आतंकवादियों को केवल जवाब नहीं बल्कि सबक भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें नाबूद किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पनपना या संरक्षण देने वालों पर भी हमला बोला जाना चाहिए। मुबारकबाद नहीं दे पाया था, वोट मांगने आया था, तो मैंने कहा जरा सा थैंक यू रामनगर और मुबारक अकरम भाई कह लूँ। तो मैं अपने गांव को जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यहाँ रुक करके। राव जी, पहलगाम हमला हुआ है, 28 लोग उसमें भारतीय मरे हैं, सरकार की जो कोशिश चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अत्यधिक निंदनीय हत्याकांड है, सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हत्याकांड है और आतंकवाद को जिस तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, उसकी हम निंदा करते हैं और सारा देश एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि जो आतंकी ताकतें हैं उनकी कमर तोड़ी जाए और इस बार उनको प्रश्रय देने वालों की कमर भी तोड़ी जाए। श्री पुष्कर दुर्गापाल जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल। वहीं इस आतंकवादी हमले के विरोध में सैकड़ों मुस्लिमों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। शहर की जामा मस्जिद से सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने मुख्य बाजार में अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के पुतले के साथ जुलूस निकाला और जमकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी जामा मस्जिद से जुलूस की शक्ल में मुख्य चौराहे पहुंचे और जमकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्य चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा इस घड़ी में मुस्लिमों का एक एक बच्चा भारत सरकार के साथ खड़ा है। आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्से में, और उसकी वजह यह कि गमगीन आज हमने अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध करके और पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला मेन चौराहे पे स्वाहा करके दान कर करके अपना विरोध दर्ज कराया है। हम आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो अभी कश्मीर में पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के द्वारा जो बेकसूर लोगों की हत्या की गई, उनका खून बहाया हुआ है, उनका खून नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के आरजुओं का गला घोटने का काम किया है। हम पूरी उम्मीद के साथ, हम पूरा मुस्लिम समाज बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक बड़ी उम्मीद के साथ ये देख रहा है कि उन दुश्मनों को, उन आतंकवादियों को उनकी ईद का जवाब जरूर दिया जाएगा, उनके साथ जरूर उनके जैसा सुलूक किया जाएगा। आज हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि दुश्मनों के साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। हम हमारे मेन चौराहे पे जो हमारे कश्मीर में जो पहलगांव में जो हमारे हिंदुस्तान के यात्री जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो उनको ये श्रद्धांजलि दी गई है हमारे चौराहे पे। हमारे जामा मस्जिद के, सुनहरी मस्जिद के, सारी मस्जिदों के इमाम मौजूद रहे और हमने एक जुलूस मस्जिद से यहाँ चौराहे तक एक जुलूस प्रदर्शन करा पाकिस्तान के खिलाफ। ये देश को पता है और पूरी दुनिया को ये पता, संसार करने वाला ये मामला पहलगाम का, जो पाकिस्तानियों ने जो घिनौनी हरकत करी है, जो पीठ पीछे से बाहर करा गया कायराना हरकत करी गई है, उसके विरोध में सितारगंज में और पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करा जा रहा है। हमारे उलमा है, हमारे यहाँ के लोग यहाँ मेन चौराहे पर उन्होंने पुतला फूंका है, श्रद्धांजलि उन शहीदों को उनको समर्पित करी है। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करेंगे जो उन्होंने हरकत करी है, जो हमारे देश के नौजवानों साथ और सैनिक भी उसमें शहीद हुए हैं, कि उनको ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और ऐसे उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए ताकि वो भविष्य में कभी भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें। और अब बात कर रहे हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं,
रुद्रपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां बिजली के टावर पर लटका मिला युवक का शव। सिडकुल में हाई टेंशन बिजली के टावर पर लटका मिला शव। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं। घटना से इलाके में सनसनी मची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिडकुल में हाई टेंशन बिजली के टावर पर लटका मिला शव। घटना से इस इलाके में सनसनी फैली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये रुद्रपुर का 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 है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।